हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी डिफरेंशिएशन की पाठशाला में, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंशिएट करना कैसे है ये आप बच्चों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन की पाठशाला में, हाउ टू डिफरेंशिएट इंप्लिसिट फंक्शन। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कि इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपकी जो समस्या कैलकुलस को लेकर जो आपके डाउट्स थे, जो आपको मुश्किल आ रही थी कि यार डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कितने मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन हमें डिस्कस करने में, हमें अंडरस्टैंड करने में कि यार इसका बेसिक कैसे डिस्कस करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें पढ़ना हो एनसीईआरटी से, किसी रिफ्रेशर से, तो सबसे पहले हमारा बेसिक पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपकी उसी मुश्किल को दूर करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम्स बिल्कुल हमारे सर पर आ चुके हैं, तो आपकी उस मुश्किल को दूर करने के लिए मैं अपनी डिफरेंशिएशन की पाठशाला में आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इंप्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंप्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन से क्या होते हैं। जैसा कि बच्चों आप ऑलरेडी जानते हैं, अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया है, हमने जो फंक्शन डिस्कस किए हैं वो इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे y दे दिया गया यहां पर सपोज एक्स स्क्वायर, और मुझे कहा गया dy बाय dx सॉल्व करें, dy बाय dx सॉल्व करें। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि y और x जो है बिल्कुल अलग अलग है, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, दिए हुए हमें इस फॉर्म में। तो इसको डिफरेंशिएट करना, जैसे मैं यहां पर सिंपली लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू से 2। मैंने यहां पे क्या लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि बच्चों मुझे ये बताओ y की वैल्यू क्या है, तो आप बड़ी आसानी से लिख दोगे y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यानी कि यहां पे हम लोग आसानी से x और y को सेपरेट कर सकें, हम ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं बेटा। यहां पर हम x और y को बड़ी आसानी के साथ, यानी कि कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में दिया जाएगा, हम उनको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं प्यारे बच्चों को। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 2। मैंने आपको ये एक इक्वेशन दे दी। अब मैं यहां पे आपको कहता हूं कि प्यारे बच्चों आप यहां पर मुझे y की वैल्यू बताएं। तो बेटा यहां पर y को आसानी से सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते। तो जहां पे हम y को x से आसानी से सेपरेट ना कर सके, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं, इंप्लिसिट फंक्शंस। इंप्लिसिट फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस को इंप्लिसिट फंक्शंस कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे। मान लो यही मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे कहा गया है फाइंड dy बाय dx। क्या कहा गया कि भाई dy बाय dx की वैल्यू सॉल्व करके बताओ। तो प्यारे बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, अपने बेसिक रूल पे हमें स्टिक रहना है और हम बड़ी आसानी से इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx का मतलब होता है कि y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है।
तो प्यारे बच्चों जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x आ गया प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x पावर फार्मूला। अब जब हम x और y को करेंगे, ये दो फंक्शंस बेटे मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, तो इसको कैसे करेंगे, ये लिखेंगे u डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस y स्क्वायर, बेटे जैसे x स्क्वायर को 2x लिखा, x स्क्वायर को 2x लिखा, तो y स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 2y, लेकिन साथ में y को भी करना है dy by dx लिखना है बच्चों, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। और 2 का डेरिवेटिव 2 जो कि कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव यहां पर 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम देख रहे हैं कि dy by dx मेरे पास दो जगह पे है, तो इन दोनों को मैं क्लब कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है dy by dx, तो x प्लस 2y इंटू dy by dx, और ये जो मेरे पास टर्म है माइनस 2x और माइनस y, ये y इंटू 1, y उस तरफ जाके माइनस y, दोनों का माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ गया प्यारे बच्चों माइनस 2 टाइम्स 2x प्लस y। उसके बाद मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आंसर आएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y, 2x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। तो एक बार फिर बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट इंप्लिसिट फंक्शन। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आपको एश्योरेंस देता हूं, यदि आपने मेरी टॉपिक वाइज वीडियो सारी प्रॉपरली वॉच की, और अपने दोस्तों को भी बोलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन आसानी से हो सके। जो मुश्किल आप लोग फेस कर रहे हैं, आ रही है, आपकी उस मुश्किल को दूर करने के लिए मैं कंसेप्ट वाइज वीडियो शेयर कर रहा हूं प्यारे बच्चों। और स्टे ट्यून, क्योंकि मैं जब ये सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद PYQ पुराने ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ, NCERT एग्जाम्पलर भी आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा बच्चों। तो चलिए, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने यहां पर पिक किया, इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले बेटे हमें मुश्किल कहां पे आती है, एक्स स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2x लिख दिया, लेकिन जब आता है ना x इंटू वाई, तो प्रोडक्ट रूल लगाना ना बोले, यहां प्रोडक्ट रूल लगाना है। और फिर मैं y स्क्वायर की बात करूंगा कि y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को 2y लिखना है, ये सही है। मैक्सिमम बच्चे यहां पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं कि यार कहां पर कॉमन मिस्टेक एरिया है, उस पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। y स्क्वायर को 2y लिखा, लेकिन साथ ही साथ बच्चे छोड़ देते हैं इधर ही, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो dy by dx लिख देता है। तो बस वही चीज हमें करनी है। तो यहां पर मैंने dy by dx को कंबाइन कर दिया, और इस टर्म को और इस टर्म को उस तरफ ट्रांसपोज करके ये वाला पार्ट यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं एक ले लेता हूं, सपोज x प्लस साइन ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू, सपोज 2 ही लिख लेते हैं। चलिए, ये मेरे पास एक फंक्शन है, यहां पर वो कह रहा है कि फाइंड dy by dx। क्या कह रहा है, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx की इसकी वैल्यू सॉल्व करें। तो एक बार फिर 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से वो चीज समझ आ जाएगी। तो चलिए, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे कैसे पता चल रहा है, मुझे यहां से पता चल रहा है dy by dx, इसका मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अगर ये होता है dx अपॉन dy, तो इसका मतलब x को y के साथ डिफरेंशिएट करना है। अगर लिखा हो dt अपॉन dx, इसका मतलब t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएशन की बात आती ना, तो सभी के मन में एक ही चीज आता है, dy by dx। भाई पहले फंक्शन देख लो ना, उसके बाद बोलो आप। तो चलिए आ जाते हैं, x का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटे विद रिस्पेक्ट टू x, 1। x का डेरिवेटिव 1 एक ही केस में होगा, जब विद रिस्पेक्ट टू
एक्स कर रहे होंगे, कॉमन मिस्टेक एरिया ध्यान रखिएगा। तो साइन वाई, साइन का क्या आ गया कॉस ऑफ वाई, और फिर वाई मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जब भी डिफरेंशिएट करना है तो एंगल को डिफरेंशिएट करना मत भूलिए। तो एंगल में क्या है y, और y का डेरिवेटिव क्या आ गया dy बाय dx, प्लस ये वाला y, इसको भी dy बाय dx लिख देंगे, और 2 का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं कांस्टेंट है तो 0। तो मेरे पास बच्चे क्या आ गया cos y प्लस 1, ये वाला प्लस 1, इन दोनों में मैं dy बाय dx कॉमन ले रहा हूं, और ये जो मेरे पास 1 था इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं उस तरफ -1, तो मेरे पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस cos y। बाकी अगर आप इस पे कोई फार्मूला लगा के 1 प्लस cos 2 के लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है कि इसको डिफरेंशिएट करना कैसे है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आप बच्चों के साथ एक और एग्जांपल नोट करना है तो आप इसको देखिए मैंने कैसे इसको किया। x का 1 साइन का cos y, फिर y को dy बाय dx भी लिखा, फिर उसके बाद y को भी dy बाय dx। बच्चे मैंने बहुत सारे बच्चों को, चाहे बच्चे का लेवल बहुत बढ़िया है, गलती करते हुए देखा हुआ है। बस उस गलती को दूर करने के लिए मैं टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूं, टॉपिक वाइज डिस्कशन आप बच्चों के लिए कर रहा हूं। और यदि आपने प्रॉपरली इसको पढ़ लिया, इसको देख लिया, तो आपको बहुत हेल्प होगी, आपको घर बैठे ही आपकी हेल्प होने वाली है बच्चों। सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सपोज 81। फाइंड dy बाय dx। क्या लिखा हुआ है कि भाई dy बाय dx को सिंप्लीफाई करें। तो ये 2-4 क्वेश्चन जब हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे फिर आप बड़ी आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे बेटा। तो चलिए y को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो सबसे पहले x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर। यहां पर और यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना बेटा, ठीक है। क्या लगाना है प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी रूल जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो लगाए एक्स स्क्वायर यू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx प्लस y और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। पहले इस पे लगा दिया, अब इस पे भी लगेगा, तो क्या आ गया x y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाय dx प्लस y स्क्वायर और x का आ गया 1 प्लस y क्यूब का आ जाएगा प्यारे बच्चों 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx। बस y को डिफरेंशिएट करना मत भूलना, 81 का 0 आ गया, कांस्टेंट टर्म है वो। तो अब आप ये देखो, ये बन गया आपके पास 3x स्क्वायर जो बिना dy बाय dx के टर्म्स है, मैं पहले वो इकट्ठी लिख देता हूं। 3x स्क्वायर आ गया प्लस 2xy आ गया प्लस यहां से y स्क्वायर आ गया। ये टर्म्स मैंने क्लब कर दी इकट्ठी, ऐसे करना है एग्जाम में। प्लस जो dy बाय dx वाली टर्म्स है, एक है आपके पास कौन सी x स्क्वायर, यहां पे देखिए, एक है आपके पास 2xy प्लस यहां पर ये आ गया प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो बच्चे उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू, इस टर्म को ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस
वाई स्क्वायर, तो यहां से फाइनली dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा -3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं कि इंप्लिसिट फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट समझने से पहले आपको यह देखना है कि इंप्लिसिट फंक्शन होता क्या है, उसको डिफरेंशिएट करना कैसे है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा कंसेप्ट इंप्लिसिट फंक्शन का जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में देखूंगा मुझे कौन कौन बच्चा इसका आंसर देता है, और आंसर वही दे सकता है जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड dy बाय dx। तो मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेगा। राइट इन कमेंट बॉक्स, और कौन सबसे पहले भेजता है ये भी चेक किया जाएगा, और उस बच्चे को रिप्लाई भी दी जाएगी कि उसका आंसर सही निकला या गलत निकला। तो प्यारे बच्चों, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में मैं आप बच्चों से डिस्कस करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है, और उसके बाद मैं आप बच्चों के साथ पैरामीट्रिक फंक्शंस यानी कि चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों।